हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड विद चिराग अगेन। तो आज मैं आपके लिए दो स्टॉक्स लाया हूँ, एक भेल और दूसरा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट भेल। सो भेल में मुझे क्या दिखा, जो मैंने कल के लिए, ये जो स्टॉक्स है वो कल के लिए है। ये आप लॉन्ग में अभी नहीं रख सकते हैं। लॉन्ग में रखने के लिए आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा या फिर स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में लगाना पड़ेगा। अभी मैं सिर्फ आपको कल के लिए ही बता रहा हूँ कि कल जो है उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। तो पहले बात करते हैं भेल की। तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम इसको एक पॉइंट आउट दे तो ये यहीं कहीं आ रहा है। एक जिसे कहते हैं एक रेजिस्टेंस जोन था, जो कई बार भेल ने क्रॉस करने की कोशिश की। एक बार इधर, एक बार यहाँ कंसोलिडेशन होकर नीचे से डायरेक्ट नीचे गिर गया था। ओके, तो अब बात करते हैं कि अगर उसको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट किया जाए तो क्या होगा। तो ये डेली टाइम फ्रेम है। तो डेली टाइम फ्रेम में आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक पिन बार कैंडल बनी है। ये जो है वो पिन बार कैंडल बनी है, मतलब कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होना के पूरे पूरे चांसेस है। मतलब कि दैट मीन्स आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर ब्रेकआउट किया गया है तो यहाँ स्टॉक्स ने रीटेस्ट कर लिया है, ऐसा आप समझ सकते हैं। दूसरी बात, आगे आगे देखते हैं कि अब क्या हो रहा है। तो अगर हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा कर देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा हमें। तो यहाँ पर क्लियरली मुझे एक अपर की साइड एक रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है और नीचे एक ट्रेंड लाइन बनती दिख रही है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने ये स्टॉक्स कल के लिए क्यों रखा था। रीज़न नंबर एक कि पहले अगर जो ये ट्रेंड लाइन नीचे की ओर टूटता है तो सेल अपॉर्चुनिटी दिखेगी, और अगर ऊपर की ओर जाता है तो बाय अपॉर्चुनिटी दिखेगी। दूसरी बात कि हमें वेट करना है कि ये कौन सी डायरेक्शन में या फिर ऊपर या नीचे कहाँ पर ब्रेकआउट दे रहा है। जनरली जब भी ऐसी पैटर्न बन रही होती है तब स्टॉक्स अप मूवमेंट ज़्यादा देता है। ओके, अप मूवमेंट ज़्यादा देता है, नहीं कि डाउन साइड। और एक बात कि ये जो फेक आउट था उसको दूसरी ही कैंडल ने रिजेक्शन करके स्टॉक्स को नीचे ले आया। सो यहाँ पर अगर आपको बाइंग इनिशिएट करनी है तो 73.45 को अगर ब्रेक करके ऊपर जाता है तो आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। दूसरी बात कि जब भी बाई या सेल करे वो अपने कंसल्ट को पूछ कर ही करें। और ये था बेल। और अब देखते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में क्या हो रहा है पहले ये देखते हैं। सेम टू सेम कंस्ट्रक्शन बन रहा है, कंस्ट्रक्शन जैसे कि भेल में बना था वैसे ही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ही बन रहा है। तो उसको भी देख लेते हैं एक बार। वीकली टाइम फ्रेम में ले जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करें तो वो कुछ इस तरह से बनेगी, और यहाँ पर ये जो लाइन उसके ऐसे बन सकती है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है उसको भी हमने वही कैटेगरी में रखा है जो कि वॉच लिस्ट में लगाने का है। डायरेक्ट ट्रेड नहीं करना है इसमें, पहले उसको भी वॉच लिस्ट में लगाना है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को, उसके बाद आपको उसको ट्रेड करना है। तो यहाँ पर मुझे यहीं कहीं एक सपोर्ट जोन भी मुझे दिख रहा है। क्यों दिख रहा है सपोर्ट जोन? एक बार यहाँ उसने वो रेजिस्टेंस फेस किया था, एक बार यहाँ उसने सपोर्ट फेस किया था, और यहाँ पर उसने एक बार रेजिस्टेंस फेस किया था। तो कुल मिलाकर 1 2 और ये यहाँ पर ब्रेक हुआ था, कंसोलिडेशन होकर ब्रेक हुआ था,
वो 3, तो यहाँ लगातार 3 बार है, तो इसको मैं एक सपोर्ट जोन अब मैं काउंट कर सकता हूँ, क्योंकि स्टॉक्स अभी उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। ओके, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, ये देखते हैं। अगर 15 मिनट में हम देखें तो ये जो भेल का जिस तरह से बना रहा था कंस्ट्रक्शन, सेम उसी तरह से एक ट्रायंगुलर शेप में आ रहा है। ओके, तो अब क्या किया जाए, देखिए पहली बात तो कि इसको हम परफेक्टली एक रेंज बोल सकते हैं। उसको अभी ब्रेकआउट अभी हुआ नहीं है। ओके, आपको वेट करना होगा कि ये कौन सी दिशा में अप साइड या डाउन साइड ब्रेकआउट देता है। अगर ब्रेकआउट दे देता है फिर उसमें ट्रेड करना है। ओके, और भेल जो है वो मैं कल के लिए दिया था। IDFC फर्स्ट बैंक है, वो कल के लिए आप सिर्फ वॉच लिस्ट कर सकते हैं। उसमें ट्रेड अगर आपको करना है, अगर आपको सही लगता है कि भाई यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है और ये अपसाइड जाएंगी तो ट्रेड कीजिए, लेकिन मैं उसको रिकमेंडेशन कल के लिए नहीं कह सकता। फेल में आप कल कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते हैं। ओके, और बात तो अगर और भी एक ट्रेंड लाइन बनाई जाए तो ये कुछ इस तरह से भी हो सकती है। तो ये थी IDFC फर्स्ट बैंक और भेल, तो ये कल के लिए था। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगली बार ट्रेड विथ चिराग में। थैंक यू।